जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 36 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 37 में, 38 में, 39 में, 40 में, 41 में और 42 में श्लोक पर। और आज इन श्लोकों को हम सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही इनकी अनुशीलन भी देखेंगे। तो आइए चलते हैं श्लोकों पर। तो इसमें लिखा है, यक्ष रक्ष पिशाचंस गंधर्व शप्त रोशुरान नागा शर्पान सुवर्षान पितृणानाम च पृथग्गणान विद्युत अन्निशो मेधांश रोहितेन्द्र धर्मविषि च उल्का निर्धात केतुंश ज्योतिष्यावानी च किन्नरवानरः मत्स्यान विद्यांश व्यंगमान पशून् मृगान् मनुष्यांश व्यालासंच भयतोदतः कृमिकीट पतंगाश्चैव यूका मच्छिक मृत्कणम सर्वचा वंश मसकम स्थावरम च प्रतिगवधम एव मैतेरिवं सर्व मन्नियोगन महात्मभिः यथा कर्म तपोयोगा सृष्टम यथावर जंगमम। अर्थात चा फिर यक्ष रक्ष पिशाचान यानी यक्ष राक्षस पिशाचों को, गंधर्व अप्सरा सुरान यानी कि गंधर्व अप्सराओं और राक्षसों को, चा और नागान सर्पान सुवर्णान यानी कि नाग सर्प और गरुड़ों को, पितृणान पृथक गणान पितरों के पृथक पृथक गणों को, चा और विद्युत यानी बिजली, अशनि गिरने वाली बिजलियों, मेधान यानी बादलों को, रोहित सीधे इंद्रधनुषों, इंद्रधनुष टेढ़े इंद्रधनुषों को, उल्का यानी उल्काओं, निर्धात उत्पात की आवाजों, केतून पुच्छल तारों, चा और ज्योतिषिंच उच्च अवचानी छोटे बड़े तारों को, किन्नरान बानरान मत्स्यान यानी किन्नरों बानरों मछलियों को, विविधान विहंगमान विविध प्रकार के पक्षियों को, पशून मृगान मनुष्यान ग्राम्य पशुओं वन्य पशुओं मनुष्यों को, उभयोदत ब्यालान दोनों ओर दांत वाले हिंसक पशुओं को, कृमिकीट पतंगान छोटे कीड़ों बड़े कीड़ों उड़ने वाले कीड़ों, यूका मच्छिक मृतकणन यानी जू मच्छी मक्खी खटमलों, चा सर्व दंस मस्कम और सब डसने वाले मच्छरों को, चा पृथक विधम स्थावरम विविध प्रकार के स्थावरों को उत्पन्न किया। एवं इस प्रकार एते महात्म भी इन प्रथम अध्याय के 35वें श्लोक में 10 प्रजापति मनुओं ने मत नियोगात मेरे आदेश से, तपोयोगात तपोबल के द्वारा, इदम सर्वम स्थावर जंगमम यह सब स्थावर जंगम जगत यथा कर्म कर्मानुसार सृष्टम यानी रचा। तो इसकी अनुशीलन देखते हैं कि 32वें से 41वें श्लोक तक यहाँ पर प्रसंग निम्न आधार पर प्रक्षिप्त है। तो क्या प्रसंग विरोध है कि 7 मनुष्यों के चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं। इसमें सृष्टि उत्पत्ति के साथ 2 प्रसंग चल रहे हैं। एक अव्यक्त सूक्ष्म परमात्मा द्वारा महत आदि तत्वों से सृष्टि रचना करने वाला, जो कि 5वें, 6वें, 14वें, 23वें, 27वें, 31वें, 42वें और 49वें, 52वें से 57वें तक और 67 से 78 श्लोकों में वर्णित है। दूसरा ब्रह्मा और ब्रह्म के वंशीय मनु द्वारा समस्त जगत की उत्पत्ति का कथन वाला यह 7वें से 13वें, 14वें, 24वें से 25वें, 32वें से 41वें, 50 से 51वें, 58 से 63वें श्लोकों में वर्णित है। इनमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि 2 प्रसंगों में से एक ही मौलिक हो सकता है, दोनों नहीं, क्योंकि दोनों में परस्पर विरोध है और दोनों प्रसंगों के श्लोकों का क्रम भी नहीं जुड़ता, न दोनों प्रसंगों के श्लोकों की शैली ही मेल खाती है। इन दोनों में अव्यक्त सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्वों से सृष्टि रचना का प्रसंग ही मौलिक माना जा सकता है। यह तो ही प्रथम अध्याय के 5वें से 6वें श्लोक में ही उसी परमात्मा से सृष्टि उत्पत्ति बतलानी शुरू की थी और युक्तियों के आधार पर वही सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ माना जा सकता है। तत्वों द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम ही युक्ति युक्त है। प्रथम अध्याय के 5वें 6वें श्लोक में महाभूतादि वृत्तौजात तमोनुधा आदि विशेषणों से मनु
इसी क्रम का संकेत दिया है। ब्रह्मा के वंश का नहीं, ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों का जहां भी वे 6 कप रूप में डाले गए हैं, वहां के पूर्वापर श्लोकों में क्रम और संगति नहीं जुड़ती। उन्होंने मूल प्रसंग को स्थान स्थान पर भंग कर दिया है। ब्रह्मा के प्रसंग वाले श्लोकों की शैली कल्पना पर आश्रित, अयुक्ति युक्त, अविश्वसनीय, सुनिश्चित आधार से रहित, अपरिष्कृत और गंभीर रहित है, जबकि मूल प्रसंग के श्लोकों की शैली में ये कमियां नहीं हैं। किसी मनुष्य के द्वारा, जैसे मनु और 10 प्रजापतियों द्वारा स्थावर और पशु पक्षी कीट आदि की सृष्टि प्रकृति विरुद्ध और असामान्य है, इन युक्तियों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि मनुस्मृति में ब्रह्मा का प्रसंग मौलिक नहीं है। इस प्रकार 32वें से 41वें श्लोकों का यह प्रसंग भी ब्रह्मा के प्रसंग का अंश होने के कारण प्रक्षिप्त है। ये श्लोक पूर्वापर प्रसंग के विरुद्ध हैं, उसे भंग कर रहे हैं। 24वें श्लोक में कर्मों की चर्चा प्रारंभ की थी, उसी क्रम में 31वें श्लोक में कर्मानुसार समाज के 4 वर्णों का निर्माण दिखाया है। इसके बाद इनके कर्मों का बतलाना था, किंतु मनु ने प्रसंग बदलकर पहले प्राणियों के वर्ग और जन्म कर्म का वर्णन करना आवश्यक समझा। अतः 42वें श्लोक में इस प्रसंग परिवर्तन का उल्लेख कर दिया है। प्रथम पंक्ति में कर्म की चर्चा 31वें के आधार पर ही की गई है, अतः 31वें के पश्चात 42वां श्लोक ही संगत है। ये उस संगति को भंग करने के कारण प्रसंग विरुद्ध है। प्रथम अध्याय के 14वें से 23वें श्लोकों में समस्त जगत की उत्पत्ति का कथन हो चुका है और इसी श्लोक के साथ जगत उत्पत्ति का यह प्रसंग पूर्ण हो चुका है। प्रसंग समाप्त होने पर पुनः स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहना या एक भिन्न प्रसंग आरंभ करना अप्रासंगिक है। इस दृष्टि से ये श्लोक प्रसंग विरुद्ध है। अब बात करते हैं अंतर विरोध की। इन श्लोकों की मान्यता के साथ त्रिकोणात्मक विरोध मिलता है, जैसे कि प्रथम अध्याय के 5वें से 6वें श्लोक में, 14वें से 23वें श्लोकों में अव्यक्त सूक्ष्म परमात्मा द्वारा तत्वों से सृष्टि रचना कही गई है। फिर प्रथम अध्याय के 7वें से 13वें श्लोक में और 50वें श्लोक में और एवं सर्वसा सृष्ट वेदम्मा च अनिचैतन्य पराक्रमा, इस प्रकार यह ब्रह्मा इस समस्त संसार को और मुझे मनु को उत्पन्न करके प्रथम अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा से मानी है, तथा 34वें और 41वें श्लोकों में मनु और उससे उत्पन्न 10 प्रजापतियों को इस जड़ जंगम जगत का रचयिता कहा है। ये तीनों ही मान्यताएं एक दूसरे का विरोध करने वाली हैं। स्पष्ट है कि कोई एक मान्यता ही मौलिक होनी चाहिए। तो प्रथम अध्याय के 7वें से 13वें श्लोक तक और इन 32वें से 42वें श्लोकों पर दी गई युक्तियों और प्रमाणों के आधार पर अव्यक्त सूक्ष्म परमात्मा से सृष्टि उत्पन्न वाली मान्यता ही मौलिक सिद्ध होती है। शेष दोनों मान्यताएं उसके विरुद्ध होने के कारण मनुप्रोक्त और मौलिक न होकर प्रक्षिप्त हैं। शैलीगत आधार पर कैसे विरोध है तो वो भी देखिए कि मनु की शैली में इन श्लोकों की शैली भिन्न है। मौलिक सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग प्रथम अध्याय के 5वें से 6वें और 14वें से 23वें श्लोकों की शैली आधार परिष्कृत युक्त एक सुनिश्चित प्रकृति सिद्ध प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति दर्शाने वाली है, किंतु इन श्लोकों की शैली निराधार सृष्टि क्रम के विरुद्ध अपरिष्कृत और अयुक्त युक्त है। इन श्लोकों में सृष्टि उत्पत्ति की कोई सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है। 32वें श्लोक में ब्रह्मा के आधे भाग से पुरुष और आधे भाग से स्त्री की रचना का वर्णन भी अयुक्त युक्त, अविश्वसनीय, कपोल कल्पित और अंधविश्वास पर आधारित है। ब्रह्मा ने तो अपने आधे भाग से निर्मित स्त्री से विराट को उत्पन्न किया, लेकिन विराट ने मनु को किस स्त्री के द्वारा जन्म दिया? 32वें और 33वें श्लोक में इसका उल्लेख ही नहीं है। इसी प्रकार मनु ने 10 प्रजापतियों को 34वें श्लोक में, 10 प्रजापतियों ने 7 मनुओं को 35वें और 36वें श्लोक में किस स्त्री से जन्म दिया और वह स्त्री किससे पैदा हुई? ब्रह्मा से तो केवल एक ही स्त्री का निर्माण बतलाया है जिससे विराट हुआ, तो इन बातों का उल्लेख है ही नहीं। ये केवल कल्पना दिखा दी है। मनुष्यों से पशु पक्षी कीट पतंग आदि तथा जड़ वस्तुओं का जन्म होना प्रकृति विरुद्ध है।
37वें से 41वें श्लोक में ये इन बातें इन श्लोकों की शैली को निराधार, अयुक्त युक्त और अपरिष्कृत सिद्ध करती हैं। इनका वर्णन केवल रूढ़ और अंध कल्पना पर आधारित है। मौलिक प्रसंग में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन गंभीर और संक्षिप्त शैली में किया है। इसीलिए मनु ने प्राणियों और स्थावरों की गणना भी नहीं की, किंतु इन श्लोकों में परिगणना शैली अपनाई है। न तो इनसे वर्णन में संक्षिप्तता और न ही गंभीरता है। इस दृष्टि से भी ये श्लोक मनुप्रोक्त नहीं सिद्ध होते हैं। प्रथम अध्याय के 7वें से 13 श्लोक की समीक्षाएं भी इस संदर्भ में द्रष्टव्य हैं। इस प्रकार अनेक आधारों और युक्तियों से ये श्लोक प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं और इनके साथ साथ ब्रह्मा से संबंध प्रसंग भी मनुस्मृति का मौलिक प्रसंग सिद्ध नहीं होता है। फिर है प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार और ये 42वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एषाम तु यादस्य कर्म भूतान मिन कीर्तिमतम तत्तात वो विद्यास्मि कर्मयोगम च जन्मनि। अर्थात इस संसार में एषाम भूतानाम, जिन मनुष्यों का, वर्णगत मनुष्यों का यादस्य कर्म, जैसा कर्म कीर्तितम वेदों में कहा है, तत् उसे तथा वैसे ही प्रथम अध्याय के 87वें से 91वें श्लोक तक चा और जन्मनि उत्पन्न होने में क्रम योगम, जीवों का जो एक निश्चित प्रकार रहता है, उसे वह आप लोगों को अधिश्यामी कहूंगा। तो इसका अनुशीलन देखते हैं कि 42वें श्लोक की शैली एवं अर्थ पर विचार। सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग समाप्त होकर वह प्रसंग कर्मों के वर्णन की ओर चला गया था, किंतु सृष्टि के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें अभी शेष रह गई थीं, जिनसे अवगत कराना मनु को आवश्यक लगा। इसलिए वे प्रसंग को बदलकर पुनः सृष्टि उत्पत्ति पर लाए, जिससे शेष अग्रिम बातों की जानकारी दे सकें। पहले उस प्रसंग को बदलने का संकेत कर दिया है। मनु की यह एक शैली है कि जब भी वे कोई भिन्न प्रसंग शुरू करते हैं तो उसका संकेत देते हैं। इस प्रकार प्रसंग भिन्नता का दोष नहीं आता। यहाँ कीर्तितम से वेदों में कहा है, यह भाव अभिप्रेत है। प्रथम अध्याय के 3 और 21वें और 87वें श्लोकों से पुष्ट होता है। इन श्लोकों में मनु ने यह भाव प्रकट किया है कि परमात्मा ने जो भी कर्म आदि बनाए उनका ज्ञान वेदों के द्वारा करवाया। यहाँ वेदों में कहे कर्मों को ही मनु बतलाएंगे। यह तो ही प्रथम अध्याय के 3 श्लोक में मनु को कार्य तत्वार्थ वित कहकर वेदों द्वारा प्रतिपादित धर्म अधर्मों को ही जानने की इच्छा प्रकट की थी। कर्मयोगम से यह क्रमानुसार अर्थ लेना उचित नहीं है। जीवों के उत्पन्न होने में जो एक निश्चित एक प्रकार रहता है, जैसे मनुष्य आदि जरायु से पैदा होते हैं, पक्षी सर्प आदि अंडों से इत्यादि, यह क्रम योगम च जन्मनि का इसी से अभिप्राय है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।